Good morning all of you. Today I am going to explain unit 5th our surroundings. Our surroundings यानी हमारे आसपास या हमारे चारों तरफ हमारे जो आसपास जो चीजें होती हैं उनके बारे में ही यूनिट 5th हम पढ़ेंगे. यूनिट 5th में चैप्टर 1 द चैप्टर नेम इज द ट्रीज अराउंड अस यानी कि जो पेड़ होते हैं जो हमारे आसपास ट्रीज होते हैं उनके बारे में हम ये चैप्टर पढ़ेंगे जानेंगे ट्रीज के बारे में. एज यू नो हियर इज सम अंडरलाइन वर्ड्स. इट इज ऑल हार्ड वर्ड्स. राइट इट इन योर नोटबुक एंड लर्न इट. ओके, लेट्स स्टार्ट. वी सी प्लेंटी ऑफ ट्रीज अराउंड अस. प्लेंटी यानी कि बहुत सारे. हम अपने आसपास बहुत सारे ट्रीज देखते हैं. Some trees are small while some are big. कुछ ट्रीज जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं यानी कि छोटे होते हैं और कुछ ट्रीज जबकि while यानी कि जबकि कुछ ट्रीज बिग होते हैं. There are different kinds of trees. यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि बहुत सारे विभिन्न प्रकार के different kinds यानी कि विभिन्न प्रकार के ट्रीज होते हैं. जैसे कि यहाँ नंबर वाइज दे रखे हुए हैं. नंबर 1 इज बिग ट्री. बिग ट्रीज यानी कि बड़े पेड़. जो बड़े बड़े पेड़ आप देखते हो ना, मैंगो के, नीम के, ये सब क्या होते हैं? बिग ट्रीज कहलाते हैं. ठीक है. बिग ट्रीज ग्रो टॉल. बिग ट्रीज जो होते हैं वो कैसे ग्रो करते हैं? टॉल यानी कि लंबे होते, बहुत बड़े बड़े दिखाई देते हैं. दे हैव अ थिक ट्रंक एंड प्लेंटी ऑफ स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस. ये कैसे होते हैं? इनके पास क्या होता है? एक थिक ट्रंक होता है. थिक यानी कि मोटा. ट्रंक यानी कि इनका जो तना होता है थिक होता है, मोटा होता है. एंड प्लेंटी ऑफ स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस. प्लेंटी यानी बहुत सारे, स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस यानी कि मजबूत ब्रांच जो उनकी टहनियां होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं. सेकेंड नंबर इज स्मॉल ट्रीज. छोटे ट्रीज. अभी तो हमने बिग ट्रीज के बारे में पढ़ा, अभी स्मॉल ट्रीज के बारे में जानेंगे. स्मॉल ट्रीज डू नॉट ग्रो मच इन हाइट. स्मॉल ट्रीज कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा हाइट यानी कि बड़े नहीं होते हैं, लंबे नहीं होते हैं. ये कैसे होते हैं? दे हैव थिन ब्रांचेस. इनकी टहनियां कैसी होती हैं? थिन यानी कि पतली होती हैं. इनके जो ब्रांचेस होते हैं वो कैसे होते हैं? थिन होते हैं यानी कि पतले होते हैं. थर्ड नंबर इज क्रीपर्स. क्रीपर्स क्या होते हैं? ऐसे प्लांट होते हैं ये जो अपने आप बिग ट्रीज की तरह बड़े मजबूत खड़े नहीं रहते हैं और छोटे स्मॉल ट्रीज की तरह भी नहीं होते हैं. ये बहुत पतले पतले होते हैं जिनको के ऊपर चढ़ने के लिए सपोर्ट चाहिए होता है किसी न किसी चीज का. यहाँ पे जैसे ये पिक्चर में दिखाया गया हुआ है ये क्रीपर्स हैं, है ना. इधर सपोर्ट देकर के इनके ऊपर इनको चढ़ाया गया है. और ये क्या है? स्मॉल ट्रीज हैं और ये है बिग ट्रीज. तो हमने तीनों में डिफरेंस देख लिया. अभी हम क्रीपर्स के बारे में पढ़ लेते हैं. प्लांट्स विच नीड द सपोर्ट ऑफ अ थिंग टू ग्रो आर कॉल्ड क्रीपर्स. ऐसे प्लांट जिनको सपोर्ट चाहिए होता है किसी भी चीज का, ऑफ अ थिंग मतलब किसी भी चीज का सपोर्ट चाहिए होता है बढ़ने के लिए, ऐसे ही प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? क्रीपर्स बोलते हैं. तो ये हमने देख लिया बिग ट्रीज, स्मॉल ट्रीज और क्रीपर्स. अभी देख लेते हैं नीचे. ऑल ट्रीज हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीव्स. जो सभी ट्रीज होते हैं इनके जो लीव्स होते हैं वो भी विभिन्न प्रकार के होते हैं. डिफरेंट काइंड्स यानी कि विभिन्न प्रकार के. सबके जो लीव्स होते हैं एक जैसे तो नहीं होते हैं. बनाना का आपने देखा होगा कितने बड़े बड़े इनके लीव्स होते हैं. मैंगो ट्रीज के अलग होते हैं, बनियन ट्रीज के अलग होते, तो सबके लीव्स भी अलग अलग प्रकार के होते हैं. लुक एट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीव्स शोन बिलो. यहाँ पर नीचे अलग अलग प्रकार के लीव्स दिखाए गए हैं, इनको ध्यान से देखिए. तो ये लीव्स की पिक्चर है. हम पढ़ लेते हैं किनकी लीव्स है यहाँ पर. पपाया लीव्स, बनाना लीव्स, कोकोनट लीव्स, टैमरिंड लीव्स. टैमरिंड यानी कि इमली. बनियन लीव्स, पीपल लीव्स,
बनियन यानी कि बरगद जो होता है, पीपल तो आप सबको पता है। मैंगो लीव्स, नीम लीव, शू फ्लावर लीव्स। शू फ्लावर हम सबके घरों में अक्सर बहुत जगह मिल जाता है। किसको बोलते हैं? ये गुड़हल का जो फूल होता है इसी को बोलते हैं। रोज लीव्स और लोटस लीव्स, कुकुम्बर लीव्स। अभी आ जाते हैं हम नेक्स्ट पेज नंबर 43। पेज नंबर 43 पर देख लेते हैं द पार्ट्स ऑफ अ ट्री। एक ट्री के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? द ट्रंक, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स आर द मेन पार्ट्स ऑफ द ट्री। एक ट्री के मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? ट्रंक यानी कि तना, ब्रांचेस और उसकी टहनियां, लीव्स यानी पत्ते, फ्लावर्स यानी फूल, फ्रूट्स फल एंड सीड्स यानी कि बीज। ये एक ट्री के मेन पार्ट्स हैं। Besides these tree have roots which are firmly fixed under the ground। इन सब के बावजूद जो ट्री होता है, इन सब के अलावा ट्रीज के पास और क्या होता है? रूट्स होते हैं, यानी कि जड़ें होती हैं। जो मिट्टी के अंदर होती है ना, उनको हम रूट्स बोलते हैं, जड़ें बोलते हैं। विच आर फर्मली यानी कि दृढ़ता से यानी मजबूती से वो फिक्स होते हैं। कहाँ पर फिक्स होते हैं? अंडर द ग्राउंड, यानी कि जमीन के नीचे वो फिक्स होते हैं। उन्हीं के दम पे तो पेड़ खड़ा रहता है ना, वरना अगर रूट्स नहीं हो तो पेड़ कैसे खड़ा होगा? दे सपोर्ट द ट्रीज, वो ट्री को सपोर्ट करते हैं। ये हम देख सकते हैं। ये क्या है? ये ट्रंक कहलाता है और ये रूट कहलाता है। ठीक है, ये इनकी जड़ें हैं और ये तना है यानी कि ट्रंक है। ये क्या है? ब्रांचेस यानी टहनियां, लीव्स ये पत्तियां, फ्लावर्स ये फूल हैं, फ्रूट्स ये फल हैं और ये सीड्स यानी कि बीज। What do we get from the trees? हमको ट्रीज से क्या क्या मिलता है? बहुत सारी चीजें हमको तो मिलती हैं ट्रीज से, जैसे कि we get many things from the trees। हमको बहुत सारी चीजें ट्रीज से मिलती हैं। नंबर 1 इज फ्लावर एंड फ्रूट्स, सेकेंड इज ग्रेन एंड वेजिटेबल्स, फूल और फल मिलते हैं, अनाज और सब्जियां मिलती हैं। थर्ड नंबर टी, कॉफी एंड शुगर, टी कॉफी और शुगर भी हमें ट्रीज से मिलते हैं। फोर्थ नंबर कॉटन, जूट एंड रबर। इसके अलावा मेडिसिन्स भी हमको ट्रीज से मिलते हैं, दवाइयां जितनी बनती हैं वो सब ट्रीज से ही बनती हैं। 6 नंबर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स मतलब जिससे कि तेल बनाया जाता है, जैसे मस्टर्ड सीड हो गया, कैस्टर सीड हो गया। तो ये सब अलग अलग प्रकार के बहुत सारे सीड्स होते हैं जो जिनसे ऑयल निकाला जाता है, जो हम खाते हैं, वेजिटेबल्स में यूज करते हैं ना। और इसके अलावा टिम्बर फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स। टिम्बर यानी कि लकड़ी, किसके लिए? जो बिल्डिंग बनाने के लिए लकड़ी होती, कंस्ट्रक्शन यानी बनाने के लिए, निर्माण का जो कार्य होता है उसके लिए जो लकड़ी आती है वो ट्रीज से ही आती है। 8th नंबर फ्यूल फॉर द फायर या सिगड़ी, आग जलाने के लिए जो ईंधन आता है, फ्यूल यानी कि ईंधन, वो कहाँ से आता है? सिगड़ी यानी कि जिसपे हम खाना बनाते थे। पहले के लोग ज्यादातर सिगड़ी यूज की जाती थी घर घर में, आजकल तो ये कम हो गया है। तो उसको जलाने के लिए जो फ्यूल चाहिए वो ट्रीज से ही आते हैं। ट्रीज ऑल्सो हेल्प टू ब्रिंग रेन, और ट्री का जो सबसे बड़ा काम है वो क्या होता है? वो रेन लेकर आता है, बारिश लेकर के आता है। अगर ट्रीज नहीं होते तो हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं ना, वहां पे बारिश भी नहीं आती। 10th नंबर ट्रीज गिव अस शेड ऑल्सो। ट्री हमें और क्या देते हैं? शेड देते हैं, छाया देते हैं। पेड़ की छाया में जब हम कहीं धूप में जा रहे होते हैं तो हमें गर्मी लगती है, तो हम कहाँ खड़े हो जाते हैं? देखते हैं ना कि कहीं आसपास पेड़ हो तो थोड़ी देर हम वहां पर आराम कर सके, छाया में खड़े हो जाए, तो हमें शेड भी देते हैं। द ट्रीज आर मैन्स ट्रू फ्रेंड्स। पेड़ जो होते हैं इंसानों के, मैन्स के सच्चे दोस्त होते हैं। सो डू नॉट कट ट्रीज और डिस्ट्रॉय प्लांट्स थॉटलेसली। थॉटलेसली यानी कि बिना सोचे समझे, और डिस्ट्रॉय यानी कि क्षति पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना। इसलिए जब ट्रीज के इतने सारे फायदे हैं तो हमें बिना सोचे समझे
प्लांट्स को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। नाउ कम टू द पेज नंबर 45। रिमेंबर में क्या है देख लेते हैं। डू नॉट कट ट्रीज और प्लक फ्लावर एंड लीव्स अननेसेसरीली। अननेसेसरी यानी बिना जरूरत के हमको क्या नहीं करना चाहिए। प्लक मतलब तोड़ना, कट ट्री पेड़ को काटना नहीं चाहिए और फ्लावर्स को तोड़ना नहीं चाहिए जब तक कि हमें कुछ काम नहीं होगा। ये लोग की आदत होती है ना बच्चों की, ज्यादातर देखा प्लांट में फ्लावर्स लगे हुए हैं तो चलो तोड़ लेते हैं, लेकिन ये नहीं करना चाहिए। इट इज बैड मैनर्स। सेकेंड नंबर, टेक केयर ऑफ ट्रीज, और पेड़ की देखभाल करनी चाहिए। थर्ड नंबर, प्लांट एंड ग्रो मोर ट्रीज। प्लांट हमको लगाना चाहिए, छोटे छोटे प्लांट्स हम लगाते हैं ना, और इसके अलावा बहुत सारे ट्रीज हमें उगाने चाहिए। फोर्थ नंबर, अ ट्री इज अ मैन्स ट्रू फ्रेंड। ट्री जो होते हैं इंसानों के सच्चे दोस्त होते हैं। इतने सारे फायदे हैं तो हमें ट्रीज की सुरक्षा तो जरूर करनी चाहिए। ठीक है, अभी नीचे है एक्सरसाइजेस। आंसर ओरली। हमको ये सिर्फ ओरल आंसर करना है, लिखना नहीं है, तो हम समझ लेते हैं इसको। व्हाट इज अ बिग ट्री? तो इसके आंसर मैंने नोटबुक में तैयार किए हैं, तो हम नोटबुक से इस क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा? व्हाट इज अ बिग ट्री? बड़े ट्री क्या होते हैं? तो हमने चैप्टर में पढ़ा, अच्छे से समझ लिया हमने। बिग ट्रीज ग्रो टॉल, ये लंबे होते हैं, बड़े ग्रो करते हैं। दे हैव अ थिक ट्रंक एंड प्लेंटी ऑफ स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस। इसके अलावा सेकेंड नंबर क्वेश्चन, हाउ डू क्रीपर्स ग्रो? क्रीपर्स कैसे ग्रो करते हैं? क्रीपर्स नीड द सपोर्ट ऑफ अ थिंग टू ग्रो। क्रीपर्स को एक चीज की, किसी भी चीज की जरूरत होती है जिसका सपोर्ट चाहिए होता है ताकि वो आगे बढ़ सके, ग्रो कर सके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डू यू फाइंड द रूट्स ऑफ द ट्रीज? ट्रीज के रूट्स आपको कहाँ मिलते हैं? तो पढ़ा था हमने चैप्टर में, कहाँ पर मिलते हैं वो? वी फाइंड द रूट्स ऑफ द ट्रीज अंडर द ग्राउंड। जमीन के अंदर ही तो मिलते हैं ना रूट्स, जिनपे पेड़ खड़ा रहता है मजबूती से। फोर्थ नंबर, नेम 3 थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम ट्रीज। 3 चीजों के नाम बताओ जो हमें पेड़ से मिलते हैं। तो कई सारी चीजें हमने पढ़ी थी, उनमें से 3 आप जो अच्छे से बता सको, जो जो आपको याद है वो आप बोल सकते हो। वी गेट मेनी थिंग्स फ्रॉम द ट्रीज, बहुत सारी चीजें हमको मिलती हैं। उनमें से 3 चीजें क्या है? नंबर 1 इज फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, सेकेंड इज ग्रेन एंड वेजिटेबल्स, थर्ड नंबर इज मेडिसिन्स। तो ये हो गए 3 चीजें और हमारा ओरल क्वेश्चन फिनिश होता है। सेकेंड नंबर, पुट अ टिक मार्क ओवर द करेक्ट वर्ड। करेक्ट वर्ड पे यहाँ पर टिक करना है। क्या करना है? जो करेक्ट बोल रहा है। ठीक है। द फर्स्ट नंबर इज द ट्रंक ऑफ बिग ट्रीज आर वेरी थिन या फिर थिक। तो यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे करके दिखाया गया है कि जो बड़े ट्रीज के जो ट्रंक होते हैं वो कैसे होते हैं? थिन होते हैं, पतले होते हैं, या थिक होते हैं, मोटे होते हैं। तो इट इज राइट। सेकेंड नंबर, अ ट्री इज अ ट्रू फ्रेंड इनेमी ऑफ मैन। फ्रेंड यानी दोस्त, इनेमी यानी कि दुश्मन। तो ट्री क्या होते हैं? फ्रेंड होते हैं, तो हम फ्रेंड को टिक कर देंगे। थर्ड नंबर, ट्रीज हेल्प इन ब्रिंगिंग रेन या डो। बाढ़ लाने में मदद करते हैं ट्री, या फिर रेन बारिश लाने में, सॉरी ड्रो यानी कि सूखा, तो रेन लाते हैं ट्रीज। फोर्थ नंबर, डू नॉट कट ग्रो ट्रीज अननेसेसरी। बिना जरूरत के हमको क्या नहीं करना चाहिए? ट्री को कट नहीं करना चाहिए या फिर ग्रो नहीं करना चाहिए। तो हमको ट्री को अननेसेसरी कट नहीं करना चाहिए, है ना। थर्ड नंबर, ड्रॉ एंड कलर अ ट्री, लेबल इट्स पार्ट्स। आपको यहाँ पर बॉक्स में एक ट्री की पिक्चर ड्रॉ करनी है और कलर करना है और उसके नाम भी बताने हैं। नाम कौन कौन से बताने हैं? रूट्स और स्टीम, ब्रांचेस, फ्रूट्स, फ्लावर्स, ये सब आपको उसके पार्ट दिखाने हैं और उसके नाम भी आपको लिखने हैं। तो इसके अलावा हम एमसीक्यूज करेंगे कुछ। नंबर 1 इज
बिग ट्रीज हैव अ डैश ट्रंक। बड़े जो ट्रीज होते हैं उनके ट्रंक कैसे होते हैं? थिक, थिन, वीक या नन ऑफ द अबव। तो जो बिग प्लांट्स होते हैं उनके ट्रंक कैसे होते हैं? थिक होते हैं, मोटे होते हैं। तो इसको यहाँ पर टिक करना है और यहाँ पर लिखना है। सेकेंड नंबर, स्मॉल ट्रीज हैव अ डैश ब्रांचेस। जो स्मॉल ट्रीज होते हैं उनकी ब्रांचेस कैसी होती हैं? थिक, थिन, वीक, नन ऑफ द अबव। तो स्मॉल ट्रीज की ब्रांचेस थिन होती है यानी कि पतली होती है। ये हमने टिक किया और यहाँ पर थिन लिख देंगे। थर्ड नंबर इज ऑल ट्रीज हैव डैश काइंड्स ऑफ लीव्स। सारे जो ट्रीज होते हैं उनकी किस तरीके की लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं? सेम, सबकी एक जैसी पत्तियां होती हैं, डिफरेंट यानी अलग अलग, सिमिलर यानी बिल्कुल एक जैसी, या फिर सिमिलर यानी मिलती जुलती, और नन ऑफ द अबव मतलब इनमें से कोई भी नहीं। तो सारे ट्रीज की जो लीव्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो ये हमने टिक किया, यहाँ पर लिख दिया। यहाँ हमारा चैप्टर 1 फिनिश हो जाता है, यूनिट 5 का। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।